बड़ी खबर है यूपी चुनाव को लेकर भाजपा का मेगा प्लान आपको बताते हैं। दशहरे के बाद पीएम मोदी अमित शाह करेंगे प्रचार, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी में 30 से ज्यादा रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ऐसी जानकारी है। पीएम मोदी अलग अलग जगह करेंगे 30 रैलियां, 50 से ज्यादा रैलियां करेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा, ऐसी खबर है। ये पूरा मेगा प्लान आप समझिए, क्योंकि 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार वहां पर होगा, इसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। यूपी चुनाव को लेकर भाजपा का ये मेगा प्लान है। दशहरे के बाद जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में जाकर के। खबर ये कि यूपी में 30 से ज्यादा रैलियां खुद पीएम मोदी करने वाले हैं और साथ ही अलग अलग जगहों पर ये रैलियां होंगी। 50 से ज्यादा रैलियां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। अब सभी की कोशिश ये है, उत्तर प्रदेश के किले को फतेह करना है, यही एकमात्र टारगेट अभी रह गया है। हालांकि यूपी के अलावा भी अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा सूबा जनसंख्या के लिहाज से, और इसलिए भी ये राज्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी की नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं। ये भाजपा का मेगा प्लान है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी एहतशाम जुड़ चुके हैं। एहतशाम, अब पूरी कोशिश वहां पर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब जानकारी ये है कि दशहरे के बाद खुद पीएम मोदी, गृह मंत्री जेपी नड्डा, सबका ठिकाना यूपी ही रहने वाला है। जी हाँ दीपा, एकदम सही आपने कहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होना है और जिसका बिगुल खुद प्रधानमंत्री यूपी से फूकेंगे। और जहां तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या में जो दिवाली है उसमें उनके आने का कार्यक्रम बन रहा है और वहीं से उनका प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा यूपी की कमान संभालेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए यूपी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी यूपी से होकर गुजरती है। ऐसे में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, जेपी नड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल है और अमित शाह खुद संभालेंगे। जहां तक रैलियों की बात की जाए तो कम से कम जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है 30 से 40 रैली प्रधानमंत्री खुद करेंगे और अमित शाह और जेपी नड्डा की जो रैलियां हैं वो 50 से 80 के बीच जा सकती हैं। जानकार जो बीजेपी के हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह मिलकर 100 की रैलियों का जो आंकड़ा है वो भी पार कर दें। लगातार बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है और उसकी पूरी ये कोशिश है कि वो अधिक से अधिक सीटें यूपी से जीत कर लेके आए। जी। और एहतशाम, जो डेटा आप भी दे रहे हैं, जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, उससे ये समझना बहुत आसान है कि यूपी कितना महत्वपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री खुद 30 से ज्यादा रैलियां यूपी में करते हैं तो ये कितना महत्व रखता है दिल्ली के लिए भी, ये समझना बहुत आसान है। जी हाँ, देखिए बीजेपी को इस बात का पता है कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है उसका कहीं न कहीं असर जनता पर सीधे तौर से पड़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में कोरोना का भी काफी असर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में उसको अपना दलित वोट और ओबीसी वोट भी समेटना है। और यूपी का जो इलेक्शन है उसमें जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आप भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो तगड़ी चुनौती बीजेपी को मिल रही है यूपी से, इसलिए खुद प्रधानमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जेपी नड्डा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अमित शाह खुद निगरानी कर रहे हैं। बाकायदा बूथ लेवल से लेकर पन्ना लेवल तक कमेटियां बनाई जा रही हैं। ये टारगेट रखा जा रहा है कि फिर सदस्यता अभियान चलाया जाए, लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाए। और सरकार की पूरी कोशिश है कि जो आंकड़ा उनका 300 के पार था वो फिर 300 के पार जाए। लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार के पास ये भी फीडबैक है कि हमको पिछली साल की अपेक्षा इस साल और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो महंगाई है उससे जनता नाराज है, विकास से भी जनता नाराज है। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से जो कमान है वो प्रधानमंत्री अपने हाथ में रखना चाहेंगे, अमित शाह अपने हाथ में रखना चाहेंगे, नड्डा अपने हाथ में रखना चाहेंगे। तो ये क्लियर हो चुका है कि यूपी में स्टार प्रचारक योगी जरूर रहेंगे, लेकिन जो कमान रहेगी वो केंद्र के पास ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल एहतशाम, क्योंकि वहां पर रास्ता आसान नहीं है इस बार के चुनाव में भाजपा को, ये आभास है और इसीलिए भी युद्ध स्तर पर ये तैयारियां हो रही हैं आगे प्रचार प्रसार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।